लुइस हैमिल्टन, सर लुइस हैमिल्टन, 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, काउंटलेस रिकॉर्ड्स। लेकिन सोचो, अगर मैं बोलूं हैमिल्टन के पास 7 नहीं 10 वर्ल्ड टाइटल होने चाहिए थे। हाँ, 3 ऐसे मोमेंट जो लुइस के हाथ से स्लिप हो गए और उनका कंट्रोल उनके पास था ही नहीं। 3 बार डेस्टिनी ने, FIA ने या फिर मशीनरी ने उन्हें धोखा दिया। और आज हम उन्हीं 3 कहानियों के बारे में बात करेंगे जहां हिस्ट्री बदल गई और लुइस हैमिल्टन के हाथ से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 चैंपियनशिप स्लिप हो गई। 2007 लुइस हैमिल्टन का डेब्यूट सीजन, और अपने पहले ही सीजन में लुइस हैमिल्टन अलोंसो जैसे 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज कर रहे थे इन सेम कार। बट लुइस हैमिल्टन ये चैंपियनशिप लीड कर रहे थे एंड विद ओनली 2 रेसेस लेफ्ट ही वाज लीडिंग विद 17 पॉइंट्स। पहला चाइनीज ग्रांड प्री, चाइना में वेदर वेट था। सबने इंटरमीडिएट टायर्स पे स्टार्ट किया, लेकिन जैसे जैसे ट्रैक ड्राई हुआ टायर वेयर बहुत तेज हो गया। जहां बाकी टीम्स ने पिट स्टॉप लेके टायर चेंज किए, वहां मैक्लेरन ने गैम्बल लिया और लुइस हैमिल्टन को ज्यादा देर तक बाहर रखा। स्ट्रेटजी का लॉजिक था ट्रैक पोजीशंस मेंटेन करना, बट टायर वेयर बहुत ज्यादा हो चुका था और विद worn out wet tires लुइस हैमिल्टन वाज लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम एवरी लैप। और फाइनली जब मैक्लेरन ने लुइस हैमिल्टन को पिट स्टॉप के लिए बुलाया, he lost the control of the car at a turn and slipped into gravel. It was his first retirement in F1. Suddenly the lead was gone. Can he get some momentum going? No, he can't. It's all going to get away from him. He's not allowed. करियर का पहला DNF, लेकिन फिर भी लीड हैमिल्टन के पास थी। चैंपियनशिप अभी भी उनके हाथ में थी। फिर आई लास्ट रेस, ब्राजील। हैमिल्टन एक सॉलिड फिनिश के साथ चैंपियन बन सकते थे। नॉट इवन सॉलिड फिनिश, ही जस्ट नीडेड टू फिनिश इन पॉइंट्स। लेकिन रेस स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद ही लैप 8 में उनके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम हो गई। कार ने गियर चेंज करना बंद कर दिया एंड फ्रॉम रनिंग इन टॉप 6 हैमिल्टन सडनली स्लोड डाउन। उनको अपना सिस्टम रीसेट करने में 30 सेकंड्स लगे, जिस बीच में काफी कार्स ने उनको ओवरटेक कर दिया एंड व्हेन ही फाइनली स्टार्टेड रेसिंग ही वाज 18th ऑन द ट्रैक। Is that Hamilton slowing? It is. The top of the screens. Lewis Hamilton's in trouble. What's happening? His car is grinding to a halt. Is this the end of the World Championship dream for Lewis Hamilton? हैमिल्टन ने कमबैक किया, लेकिन सिर्फ 7th फिनिश कर पाया और टाइटल किमी राइकनन के पास गया। हैमिल्टन लॉस्ट दैट टाइटल बाय जस्ट 1 पॉइंट। सोचो, रूकी हैमिल्टन वर्ल्ड चैंपियन बन सकता था अगर एक गियर बॉक्स ग्लिच ना होता। फास्ट फॉरवर्ड 9 साल बाद 2016, मर्सिडीज एरा फुल स्विंग में। हैमिल्टन और रोसबर्ग के बीच एक कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों एक ही कार में और एक ही टीम में, लेकिन एक दूसरे के बिगेस्ट एनिमीज। सीजन के बीच में हैमिल्टन के कुछ बैड स्टार्ट्स रहे और इंजन पेनल्टीज की वजह से रोसबर्ग ने लीड बना ली, लेकिन हैमिल्टन ने कमबैक किया था और टाइटल फाइट बिल्कुल क्लोज आ गई थी। और फिर आया मलेशिया। हैमिल्टन ने पोल पोजीशन हासिल कर ली क्वालिफिकेशन में। रेस स्टार्ट होते ही हैमिल्टन ने लीड बना ली और बहुत कंफर्टेबली ये रेस लीड कर रहे थे। ये रेस हैमिल्टन के हाथ में थी। 25 पॉइंट्स इजी दिख रहे थे, लेकिन ऑन लैप 41 एकदम से स्मोक, हैमिल्टन के इंजन ने आग पकड़ ली और उनको अपनी रेस उसी टाइम रोकनी पड़ गई। जहां 25 पॉइंट दिख रहे थे, हैमिल्टन को मिले 0 पॉइंट्स। Lewis Hamilton, there's a fire at the back of that Mercedes car. His engine has blown and his chances of winning the Malaysia Grand Prix with it. Oh no, no! The gap jumped from just 8 points to 23 points. लेकिन अगली 5 रेसों में हैमिल्टन ने काफी कमबैक किया और 5 में से 4 रेसेस जीत ली, लेकिन ये काफी नहीं था। रोसबर्ग ने टाइटल जीत लिया। सोचो, एक इंजन फेलियर और सिर्फ एक मैकेनिकल इश्यू और हैमिल्टन ये चैंपियनशिप सिर्फ 5 पॉइंट से हार गए। सोचो, अगर वो मलेशिया में एक इंजन फेलियर नहीं हुआ होता। 2021 द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रेस एवर। 2021 सीजन हम याद रखते हैं, लुइस हैमिल्टन वर्सेस मैक्स वर्स्टैपन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइटल फाइट्स Formula 1 has ever seen. 22 races and after all the chaos, the crashes, the controversy, they arrived at the final round in Abu Dhabi completely equal on points. जो जीत जाता, जो आगे रहता, वो ये चैंपियनशिप जीत जाता। But Hamilton had the momentum. He had won last 3 races, closing down Verstappen's lead in the standings. और इस अबू धाबी की रेस में लुइस हैमिल्टन के पास परफेक्ट स्टार्ट था। उन्होंने पहले ही लैप में मैक्स वर्स्टैपन को ओवरटेक कर दिया और रेस को वहां से कंट्रोल किया। His pace was so strong, his tires were holding, and just with a few laps to go, Hamilton looked certain to win his 8th world title. But then came the twist. 53rd lap में निकोलस लतीफी का क्रैश हुआ और सेफ्टी कार आ गई। Suddenly everything changed.
Red Bull took a gamble. They pitted Max Verstappen for fresh soft tires, and Mercedes did not. They kept Hamilton out on old hards because if he pitted, he would lose track positions. अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी आती है. जब मैक्स वर्स्टैपन पिट लेन से बाहर आते हैं तो लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपन के बीच में 4 कार्स आ चुकी होती हैं. मैक्स वर्स्टैपन के पास यहाँ से लीड लेना बहुत मुश्किल था और इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. Now the controversy. Normally, lapped cars are either all let through or none. But race director Michael Massey made a unique call. Hamilton और Verstappen के बीच में जो lapped cars है सिर्फ उनको unlap करने के लिए कहा. इससे Verstappen और Hamilton बिल्कुल side by side आ गए. Usually lapped cars unlap होने के बाद सेफ्टी कार अगले लैप में अंदर बुलाई जाती है, लेकिन रेस डायरेक्टर ने सेफ्टी कार को उसी लैप में खत्म कर दिया, उसी लैप में अंदर बुला लिया, जिससे हमारे पास एक रेसिंग लैप बचती थी. Now the final lap, Hamilton on worn tires had no chance. Verstappen lunged at turn 5 with more grip and held the lead until the checkered flag. Hamilton जो ये रेस पूरी आसानी से जीत रहे थे, 8th वर्ल्ड टाइटल उनको क्लियरली दिख रहा था. Hamilton had driven almost a perfect race and the championship was taken away from him in the very final lap. लोग डिबेट करते रहेंगे, रूल इंटरप्रिटेशन, रेस डायरेक्टर की कॉल, लेकिन रिजल्ट वही रहा. लुइस हैमिल्टन वो रेस हार गए और यही फार्मूला 1 है. Glory and tragedy both sit in the same car.